वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लास। आज हम इस लॉकडाउन में हम 10th बोर्ड तैयारी करवाने के लिए क्लास स्टार्ट किए हैं। पिछले क्लास में हमने रियल नंबर के बेसिक्स के बारे में भी बताए थे। आज हम उससे आगे यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम पे चर्चा करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम बेसिकली एक डिवीजन मेथड ही है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। बस फर्स्ट टाइम यूक्लिड मैथमेटिक्स यूक्लिड ने इसको ऑब्जर्व किया और सिर्फ अपना नाम दे दिया। तब से इस डिवीजन मेथड को हम लोग क्या बोलने लगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड देखने से पहले हम डिवीजन मेथड के कुछ बेसिक्स को देखते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी नंबर से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। जिस नंबर में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट। और लास्ट में जो हमें बचता है उसे हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। अगर हिंदी का बात किया जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं भाजक, इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसे हम लोग बोलते हैं भागफल और इसे हम लोग बोलते हैं शेष। ठीक है, अब डिवाइजर को अगर डी बोल दिया जाए, डिविडेंड को ए बोल दिया जाए, क्वोशिएंट को क्यू बोल दिया जाए और रिमाइंडर को आर बोल दिया जाए तो ए इक्वल टू क्या आएगा, बी इंटू क्यू प्लस आर। ये मेरा निकल के आएगा। इसके बाद हम इस डिवीजन मेथड से कुछ ऑब्जर्वेशंस आते हैं, उसको देखते हैं। अगर हम 2 से 9 में डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 1 2 से 8 में डिवाइड करते हैं 0। इससे हमें क्या पता चला, जो r है r या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, r जो है 0 से बड़ा या बराबर और डिवाइडर से छोटा। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद हम अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम पे। यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम क्या है? थ्योरम बेसिकली क्या होता है, जो साइंटिस्ट बोलते हैं उसी स्टेटमेंट को हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो जैसे यूक्लिड ने इस थ्योरम को दिया है, सेम टू सेम हमको लिखना होगा। तो इन्होंने क्या बताया थ्योरम में, इन्होंने थ्योरम को क्या लिखा, इन्होंने बताया गिवन two numbers
two positive integers a and b. There exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r and r less than r greater than equal to 0 and less than 0. अब देखिए, जो हमने डिवीजन मेथड में लाया था वही तो रिजल्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में भी है। मतलब यूक्लिड ने भी उसी डिवीजन मेथड को अपने इस रूप में, अपने ऑब्जर्वेशन में लिख दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। अब इससे आगे हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। बेसिकली एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का सीरीज है जो हमें किसी भी एक ही टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीड्यूर को बताता है, उसके प्रक्रिया को बताता है। एंड एल्गोरिदम is a series of well defined steps which gives procedure for solving a types of problem। मतलब एल्गोरिदम क्या है? एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का सीरीज है जो एक ही टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रक्रिया को बताता है, उसके प्रोसीड्यूर को बताता है। आगे ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है ये बेस्ड है उसी लेमा पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही बेस्ड है, बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। सिंपली हम कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन जो लेमा था उसी पे ये एल्गोरिदम बेस्ड है। आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इस एल्गोरिदम का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके हम लोग एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एचसीएफ को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मतलब अगर हिंदी में बात किया जाए तो महत्तम समावर्तक को हम लोग निकालते हैं।
इस एल्गोरिथम का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके। अब हम इस कैसे फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके किस तरह से एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। उसे हम देखते हैं, जैसे हमको एचसीएफ निकालना है एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं 4, 5, 5 एंड 42 का एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका हमको फाइंड आउट करना है एचसीएफ, ठीक है। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या स्टेप्स के बारे में बताता है, तो हम इसका जो एचसीएफ निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, वो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए। तो इस स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, सिंस इन दोनों नंबर में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा मेरा 455 है, ठीक है। देन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम ईडीएल लिखे हैं, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो 45 इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना है 35, जो डज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर आया आर डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम स्टेप, ये तब तक इस स्टेप को हम करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस समय रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए, हम समझेंगे कि मेरा एचसीएफ निकल गया। तब इस स्टेप को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। स्टेप 2, सिंस remainder equal to 35 does not equal to 0, then consider divisor equal to 42 and remainder equal to 35। यूज ये अप्लाई ईडीएल, इन दोनों 42 इक्वल टू क्या लिखेंगे 35 इंटू 1 प्लस 7। अब देखिए यहाँ भी मेरा रिमाइंडर जो है डज नॉट इक्वल टू 0 आया। ये स्टेप तब तक हम बढ़ाते रहेंगे जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। स्टेप 3, सिंस r equal to 7 does not equal to 0, then consider b equal to 35 and r equal to 7। use EDM 35 equal to 7 into 5 plus
0। यहाँ पे देखिए मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, समझ लीजिए मेरा अब स्टेप खत्म हो गया। 3 स्टेप के बाद मेरा स्टेप खत्म हो गया। अब यहां से मेरा जो HCF होगा, जो यहां पे मेरा B है, मतलब जो मेरा डिवाइजर है, यही मेरा होगा HCF। ठीक है, तो HCF इक्वल टू मेरा क्या आया 7। इसी स्टेपिंग मेथड को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बेसिकली हम पहले भी बचपन से जो HCF निकाले थे, इसी मेथड से निकाले थे। सिर्फ हम लोग ये स्टेप नहीं लिखते थे, हम डायरेक्ट इसी थ्योरम को हम लोग यूज करते थे। ये देखिए 42, 45 वन टाइम, वन टाइम, HCF इक्वल टू 7। ठीक है, बस इसको हम स्टेपिंग नहीं करते थे और इसको हम डायरेक्ट बनाते थे। सभी को समझ में आ गया यूक्लिड डिवीजन मेथड। इसी तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग HCF निकालते हैं। इसका यूज हम लोग HCF फाइंड आउट करने में करते हैं। आपको हम इस मेथड से HCF निकालने के लिए 2 होमवर्क दे देते हैं, आप उसको निकालिएगा। पहला, फोर टू 0 एंड 130। दूसरा 4052 एंड 12576। ठीक है, ये मेरा आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं सभी के बीच शेयर करें, उन्हें भी बताएं। धीरे धीरे मैं आप लोगों को पूरा 10th का जो मैथ है, सारा मैथ इसी तरह से सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप सिर्फ सीरियस होकर पढ़ते जाइए। छोटे छोटे 20 मिनट 25 मिनट का सिंपल वीडियो रहेगा और सारा मैथ हम कवर करवा देंगे। आप सिर्फ मेरा वीडियो देखते रहिए, आपका 90+ मैथ में आएंगे। थैंक यू।